नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना? पिछले वीडियो में हमने कर्ता कारक के बारे में जाना था, तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे कारक कर्म कारक के बारे में समझेंगे। उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरी हिंदी मेड इजी सीरीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर दीजिएगा, ताकि आपको के साथ साथ दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके, है ना? चलिए, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कर्म कारक की परिभाषा क्या है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, इसे तो आपको नहीं अब पता पड़ रहा है कुछ। राकेश ने मुकेश को मारा। अब यहाँ क्रिया क्या है? मारा। मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? किसको मार पड़ रही है? मुकेश को, है ना? तो यहाँ मुकेश आपका कर्म कारक हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, अशोक ने कुत्ते को रोटी खिलाई। रोटी खिलाने का असर किस पे पड़ रहा है? कुत्ते पर। क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपको तो कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं समझ में नहीं आ रही, बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। फर्क असर प्रभाव तो पड़ रहा है, उसका पेट भर रहा है ना? फिर भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो हमारे पास दूसरा आसान तरीका भी है। जैसे एक तो हम ये पूछ सकते हैं कि किसको, जो हमारी क्रिया है उससे हम प्रश्न पूछेंगे किसको मारा, तो मुकेश को मारा, तो हमको जवाब मिल गया, ये कर्म कारक। किसको रोटी खिलाई? तो कुत्ते को, तो ये जवाब मिल गया, कुत्ते को रोटी खिलाई, तो कुत्ता हमारा कर्म कारक हो गया, है ना? आसान। और भी आसान एक तरीका है, इसकी विभक्ति क्या अपने कर्म कारक की? को। तो वाक्य में को के पहले जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्द है वो कर्म कारक। जैसे यहाँ पे को के पहले क्या है? मुकेश। यहाँ को के पहले क्या है? कुत्ता। तो बस ये दोनों कर्म कारक, है ना? आसान तरीका। परंतु ये भी कर्ता कारक की तरह कभी कभी इसमें भी क्या होता है, बिना चिन्ह के भी कर्म कारक होते हैं। जैसे रीचा किताब पढ़ती है ना? या फिर वह आम खा रहा है। दोनों में इसका चिन्ह ही नहीं है को, तो अब क्या करेंगे? तो आपको इसमें यहाँ प्रश्न पूछना है क्या। क्या पढ़ती है? तो किताब पढ़ती है। क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। तो बस ये आम और किताब जो दोनों हैं ये अपने कर्म कारक हो गए। परंतु ये वाक्य देखिए, अशोक ने कुत्ते को रोटी खिलाई। यहाँ हमने प्रश्न किया किसको रोटी खिलाई, तो हमको जवाब मिल गया कुत्ते को, और यहाँ को के पहले भी कुत्ते ही है, तो ये कर्म कारक तो हो गया। परंतु हमने अगर हम प्रश्न पूछते कि क्या खिलाई, तो उसका भी जवाब मिल रहा है हमको, तो रोटी खिलाई। तो अब आप कहेंगे यहाँ तो दोनों के ही सही जवाब आ रहे हैं, तो फिर कौन सा कर्म कारक है? तो यहाँ दोनों ही कर्म कारक है। एक वाक्य में दो कर्म कारक भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आया ना बात? तो अब आशा कर दीजिए आपको कर्म कारक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे अगले कारक करण कारक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।